नेशनल इनकम 0 से है, अगर 100 हुआ तो एग्रीगेट सप्लाई भी 0 से कितना होगा, 100 होगा, क्या जाएगा। और ये जो एंगल बनेगा इसका, ये 45 डिग्री होगा। तो टॉपिक है एग्रीगेट सप्लाई। वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट ऑल द प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सप्लाई। मतलब मार्केट में जितना प्रोड्यूसर है, सारा प्रोड्यूसर मिलके रेडी है सप्लाई करने के लिए, वो हो गया एग्रीगेट सप्लाई। डेफिनेशन में दिया था मैंने, डेफिनेशन पूरा दे दिया एग्रीगेट सप्लाई का। और क्या दिया था, इट कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम। तो एग्रीगेट सप्लाई सिंपली क्या हो जाएगा, जितना अपना प्रोड्यूसर है, सारा प्रोड्यूसर मिलके रेडी टू सप्लाई। एक्चुअल डिफरेंट कर सकता है, ठीक है, सेम एग्रीगेट डिमांड में भी है, एक्चुअल डिमांड डिफर हो सकता है। जो प्लानिंग वाला है या रेडी टू सप्लाई है या रेडी टू डिमांड के सिचुएशन में क्या हो जाएगा, हम लोग जो लेने के लिए तैयार है वो वाला हो जाएगा एग्रीगेट डिमांड। और प्रोड्यूसर, एग्रीगेट डिमांड किसका होगा, कंज्यूमर्स का होगा। और एग्रीगेट सप्लाई किसका होगा, प्रोड्यूसर्स का होगा। तो जितना सारा प्रोड्यूसर है इकोनॉमी में, सब मिलके जितना सप्लाई करने के लिए रेडी है, वो हो गया अपना एग्रीगेट सप्लाई। और एग्रीगेट सप्लाई को हम लोग क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम भी बोलते हैं, ठीक है। एग्रीगेट सप्लाई को क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम। जरूरी है ये वाला याद रखना, नेशनल इनकम को वाई से डिनोट किया जाता है। तो एग्रीगेट सप्लाई इक्वल्स टू सी प्लस, सी क्या हो गया, सी हो गया अपना कंजम्पशन, और एस हो गया सेविंग्स, ठीक है। ये दोनों मिलके हमारा एग्रीगेट सप्लाई टू सेक्टर इकोनॉमी में होता है। क्लियर। अभी इसका जो डायग्राम है, इट कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम, लिखाया। तो डायग्राम में इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा एग्रीगेट सप्लाई, इधर आ जाएगा इनकम। तो अभी एग्रीगेट सप्लाई में क्या है, एग्रीगेट सप्लाई को क्या बोला जाता है, इनकम भी बोला जाता है। इनकम मतलब नेशनल इनकम। तो जितना नेशनल इनकम उतना एग्रीगेट सप्लाई। मतलब नेशनल इनकम 0 से है, अगर 100 हुआ तो एग्रीगेट सप्लाई भी 0 से कितना होगा, 100 होगा, ठीक है। नेशनल इनकम अगर 0 से 100 हुआ तो एग्रीगेट सप्लाई भी 0 से 100 होगा। नेशनल इनकम अगर 100 से 200 तक गया, ये भी 100 से 200 तक जाएगा, ठीक है। तो मेरा अगर इनकम ज्यादा होगा तो मैं प्रोडक्शन भी ज्यादा कर पाऊंगा, मेरे पास पैसा आएगा, पैसा आएगा तो मैं क्या करूंगा, प्रोडक्शन करूंगा, ठीक है। तो जैसे जैसे मेरा इनकम इंक्रीज होगा, वैसे वैसे मेरा सप्लाई भी इंक्रीज होगा। एग्रीगेट सप्लाई का डायग्राम देख लो अच्छे से फिर से। 0 ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस। इधर लिखेंगे एग्रीगेट सप्लाई, यहाँ पे लिखेंगे इनकम, ठीक है। तो अभी क्या है, इक्वल गैप से लेना है, ठीक है। यहां से 0 to 100 लिया, 200 लिया, 300 लिया, 400 लिया, 500 लिया, 600 लिया। उसी गैप से इधर पे लो, 100, 200, 300, 400, 500, 600। अभी कैसे करना है देखो, इधर देखो। अभी एग्रीगेट सप्लाई में क्या होता है कि इनकम इंक्रीज होगा 100 करोड़, तो एग्रीगेट सप्लाई भी 100 करोड़ इंक्रीज होगा। मतलब 100 लेवल ऑफ इनकम रहेगा तो एग्रीगेट सप्लाई मेरा कितना रहेगा, 100 रहेगा, ठीक है। 0 इनकम रहेगा तो 0 एग्रीगेट सप्लाई रहेगा। मेरे पास इनकम ही नहीं है तो सप्लाई क्या करूंगा मैं। सेम वे में 200 इनकम रहेगा तो ये भी 200 रहेगा, 300 होगा तो ये 300 होगा। फोर 400 का गैप थोड़ा ज्यादा हो गया कहीं पे, ठीक है। 400 में 400, 500 में 500, 600 में 600।
इसी लाइन को मुझे क्या करना है, ज्वाइन करना है ऐसे। ये लाइन ज्वाइन हो गया। ज्वाइन होने के बाद ये जीरो पे भी पॉइंट है, इधर से जाओगे पूरा सीधा जाएगा, और ये जो एंगल बनेगा इसका ये 45 डिग्री होगा। ये वाला कर्व हो गया मेरा एग्रीगेट सप्लाई कर्व। एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई को हम लोग बोलते हैं नेशनल इनकम। ठीक है, नेशनल इनकम जो है उसको डिनोट करते हैं वाई से। क्लियर? और ये जो एग्रीगेट सप्लाई का फॉर्मूला है क्या है, सी प्लस एस। सी मतलब हो गया कंजम्पशन, एस हो गया सेविंग। ठीक है, तो यहाँ पे लोग क्या करेंगे, आइदर कंजम्पशन करेंगे या तो फिर सेव करेंगे। यहाँ पे हम लोग सिर्फ टू सेक्टर इकोनॉमी पढ़ते हैं, तो टू सेक्टर इकोनॉमी में सिर्फ दो ही सेक्टर हम लोग लेंगे। और दो सेक्टर में क्या है, खाली लोग का एक्सपेंडिचर देखो। एक्सपेंडिचर में क्या है, लोग क्या करेंगे, कंजम्पशन करेंगे या सेव करेंगे।